हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके चैनल एमडब्ल्यू क्लासेस पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब एक करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस वायर को इधर इधर या उधर या इधर कहीं ना कहीं भेजा देगा। मतलब क्या है कि उस वायर पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। इतना समझ गए ना। देखिए, जब भी हम लोग एक करंट कैरिंग वायर को, एक ये वायर है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, करंट दौड़ रहा है। अब ये यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि इसमें करंट दौड़ रहा है तो इसके चारों तरफ क्या बनता है मैग्नेटिक फील्ड्स बनता है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं इससे पिछले वाले लेक्चर में। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए पहले वो, उसके बाद ये देखिएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो कैसा होगा, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करके निकालते हैं। इस तरह करेंगे और इस तरह कर्ल करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा, यानी कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पर बना होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस बना है ना, अब इसको हम लोग एक इस करंट कैरिंग वायर को उठाएंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल देंगे। इसमें ऑलरेडी बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, उसको अलग से एक मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे। मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल को रख देते हैं और एक यहाँ पर साउथ पोल को रख देते हैं, और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या चीज को लेकर, कि इसका नॉर्थ पोल किधर गया और इसका साउथ पोल किधर गया। तो आप लोगों को इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दूं कि यही मैग्नेट को थोड़ा सा आगे करेंगे इस तरह, तो यहाँ पर हो गया इसका नॉर्थ पोल, और इसको आगे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसका साउथ पोल। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या, तो सिर्फ नॉर्थ साउथ चाहिए, तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। ओके, आप लोगों को इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि कब दो मैग्नेट क्यों अट्रैक्ट होता है, क्यों रिपेल होता है। आप लोग जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ एक जैसा होगा तो क्या होगा, नॉर्थ ये साउथ है तो अट्रैक्ट करेगा, और साउथ साउथ रहेगा तो दूर भागेगा। ये आप लोग रटे हुए क्लास 7th। लेकिन आप लोगों को जो क्लास 10th में पढ़ाया जाता है ना, मेन चीज वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो जो चीज है ना, उसी से ये सारा चीज एक्सप्लेन हो जाएगा कि क्यों फोर्स लगता है एक वायर पर और क्यों दो मैग्नेट रिपेल होता है और अट्रैक्ट होता है। वो चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया उससे पिछले वाले लेक्चर में, तो आप लोग नहीं देखे तो वो देखिए, उसके बाद ये देखिएगा तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर, अब ये क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब इस मैग्नेट में बेसिकली क्या हो रहा है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा और साउथ में जाएगा। आप लोग पढ़े, नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, तो ये चला गया। और हम लोग एक चीज ये पढ़े हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, उसका एक प्रॉपर्टीज होता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक साथ कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। मतलब क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह जा रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके सीधे सीधे ही जाएगा, इसको यहाँ पर क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता है। यदि जाना चाहे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें है तो उसको क्या होना पड़ेगा, तो उसको होना पड़ेगा कुछ इस तरह से, इस तरह से जाएगा, जैसे एक वायर को ऊपर से ले जाते हैं उसी तरह जाएगा, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर सकता। ये बात याद रखिएगा कि वो क्रॉस नहीं कर सकता। अब देखिए, ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है इसमें भी। ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड्स। अब इस वायर को उठाएंगे और इसके बीच में रख देंगे, तो यहाँ पर जैसे ही रखे इस करंट कैरिंग वायर को, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था, ये वाला जो था, अब ये क्या होगा, इधर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये डायरेक्शन में, और इसमें भी गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पर तो बहुत सारा घाउज मज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, कटम कुटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होना स्टार्ट होने लगेगा, लेकिन हो नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि होने से पहले ही इस वायर को, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वायर को उठाकर बाहर की तरफ फेंक देगा या अंदर की तरफ फेंक देगा, ऊपर या नीचे फेंक सकता है। अब ये कहाँ फेंकेगा, इसको निकालने के लिए हम लोगों को यूज करना होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जो हम लोगों का आज का टॉपिक है ना, वो क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वो कैसा रूल होता है, तो आप लोगों को कुछ नहीं, हाथ को इस तरह कर लेना है, ये इस तरह और ये इस तरह इस तरह। अब ये सब क्या है ये आप लोगों को बताता हूँ, उससे पहले ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। ये समझ में आ गया ना, मतलब क्या है कि आखिर फोर्स क्यों लगता है, तो उसके पीछे का रीजन है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है, ठीक है ना। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक field lines never intersect each other। एक दूसरे को जब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काटेगा ना, तो वहां पर क्या होता है, ये आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में बताया, लेकिन यहां पर भी बता देता हूं। देखिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये रहा और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये रहा, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। हम लोगों को इस पॉइंट पर क्या हुआ है, क्रॉसिंग हुआ है। मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि क्रॉस हो गया है, लेकिन होता नहीं है, मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो हम लोग कैसा निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं टेंजेंट खींचकर, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इस तरफ इसका डायरेक्शन मिलेगा। अब इसी पॉइंट पर इस वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दिखाएंगे तो हम लोगों को इस तरफ डायरेक्शन मिलेगा। एक पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दो डायरेक्शन आखिर कैसे हो सकता है,
ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इसी की वजह से ये बताया जाता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकता है। ओके, तो ये हो गया ना। अब हम लोगों को ये भी समझ में आ गया है कि यदि ये काट देता तो आराम से इसी तरह स्टेबल रह जाता, लेकिन नहीं काटने की वजह से क्या हुआ है कि जैसे ही रखे है ना तो उस पर फोर्स लगा है, बाहर लगेगा या अंदर लगेगा ये हम लोगों को पता नहीं, लेकिन लगेगा जरूर। अब किस डायरेक्शन में लगेगा वो हम लोगों को ये रूल बताएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो चलिए उस रूल को अब थोड़ा सा देखते हैं। तो अब देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इस रूल में हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोगों के पीछे मैं हूं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि इस रूल में हम लोगों को लेफ्ट हैंड दिखाया गया है। कौन सा हैंड? जिससे हम लोग खाना नहीं खाते हैं, ठीक है ना, जिससे हम लोग वो करते हैं, ठीक है ना, आप लोग समझ गए क्या करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हम लोगों का लेफ्ट हैंड हो गया और हम लोगों को इस तरह करना है जैसे यहाँ पर किया गया। यहाँ पर इसी हाथ को इस तरह रख दिया गया है, इस तरह रखा गया है ना, देखिए ये रहा आपका ये वाला, हाँ ये इस तरह है। ये थंब बाहर की तरफ निकला है, नीचे की तरफ नहीं गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये आप लोगों का ये वाला उंगली हो गया और ये जो नीचे है ये वाला, और ये जो थंब है ये वाला। अब हम लोगों को यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगा कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना ये वाला उंगली, ये तो ये आप लोगों को फोर फिंगर कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फोर फिंगर क्या चीज डिनोट कर रहा है, तो बी वेक्टर। एक चीज आप लोगों को बता दूं कि ये जो आप लोगों को साइन दिखता है ना, कोई भी चीज हो वहां पर क्या लिखा हुआ है, एम इस तरह लिखा गया है, फिर बी इस तरह लिखा गया है। जिस चीज के ऊपर ये हो तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना है कि ये वेक्टर हो सकता है, क्योंकि वेक्टर जो होता है ना उसी के ऊपर ये लगाया जाता है। जैसे आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर हम लोग उसको इस तरह डिनोट करते हैं। ये तीर लगा देते हैं ना तीर का, तो वो क्या होता है, वेक्टर को डिनोट करता है। तो यहाँ पर वेक्टर को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले बार सिंबल से बता देता हूँ कौन क्या डिनोट कर रहा है। तो इस वाले सिस्टम में हम लोगों को ये दिखाया गया है कि एक एम है, एक बी है, एक आई है और एक एफ है। तो यहाँ पर जो एम और बी है ना दोनों एक ही चीज को डिनोट कर रहा है, क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर लाइंस नहीं लिखा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आप लोग समझ गए। अब ये जो एम है और बी आखिर दो चीज क्यों, तो आप लोग जब क्लास 10th के बाद 11th और 12th में जाएंगे तो आप लोगों को बी का प्रयोग किया जाएगा। और अभी जो है ना क्लास 10th में दोनों चीज का प्रयोग होता है। किसी बुक में एम लिख दिया जाता है तो किसी बुक में बी लिख दिया जाता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि एम का क्या मतलब होता है और बी का क्या मतलब होता है। दोनों का मतलब सेम ही है। बी से भी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं, एम से भी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं। और यहाँ पर भी क्या है कि करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आप लोग फॉर्मूला में बहुत ज्यादा पढ़े हुए करंट, आप लोग एक चैप्टर इसमें पढ़ेंगे करंट के बारे में, और उससे पहले आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को तो याद होगा, आप लोग बहुत तेज है। अब फोर्स क्या होता है, एफ से डिनोट करते हैं हम लोग फोर्स को, आप लोग जानते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर आप लोगों को फोर्स का डायरेक्शन ना देके आप लोगों को ये मोशन दे देगा कि ये जो वायर है ना रखने के बाद इस तरफ मूव किया। जिस तरफ मूव कोई चीज करता है मतलब क्या है कि उसी तरफ से फोर्स लगा है ना, कोई चीज रुका हुआ है, ठीक इस तरह है, इसको मैं इधर से धक्का दूंगा तभी तो ये इधर भागेगा। मतलब क्या है कि ये जो फोर्स लगा है ना इस डायरेक्शन में लगा है, इसकी वजह से ये भी इस डायरेक्शन में भागा है। तो आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर इसका यूज क्या है ये आप लोग बताता हूँ। तो थोड़ा सा फिंगर का नाम देख लेते हैं। जिस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिनोट कर रहा है उसको फोर फिंगर बोलते हैं, और जो करंट डिनोट कर रहा है वो मिडिल फिंगर हो गया, और थंब आप लोग जानते हैं फोर्स डिनोट कर रहा है। तो अब हम लोग को थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन हम लोगों को क्या दिखाना है, जो हम लोग शुरुआत में एग्जांपल लिए थे। कौन सा एग्जांपल, कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल हो गया और यहाँ पर एक साउथ पोल हो गया। यहाँ से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, इस तरह कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गया होगा। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के भीतर में हम लोगों को क्या रखना है, एक करंट कैरिंग वायर रखना है। अब हम लोग जानते हैं कि इस पर फोर्स लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट नहीं सकता, क्योंकि ये वायर होगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा और ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है यहाँ पर, तो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसकी वजह से यहाँ से इसको हटना पड़ेगा, तो ये तो हट नहीं सकता, तो ये वायर है तो इसको हटा देगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो वायर है ना इस पर फोर्स लगा है। अब किस डायरेक्शन में लगा है हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा, तो ये जो पता लगाने का तरीका तो मैं आप लोगों को बता दिया था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। तो कैसे लगाना है, हम लोगों को यहाँ पर ये चीज दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये लेना है, करंट का उंगली में ये रखना है और फोर्स को ये रखना है। तो हम लोग ये प्रयोग करेंगे इस तरह, आप लोग बता दिया हूँ। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये जो चीज है ना ये आप लोगों को दिख रहा है कि ये करंट डिनोट करेगा, करंट को ये, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और ये फोर्स जिस डायरेक्शन में वायर मूव करेगा। तो हम लोगों को ये पता करना है, ये अंगूठा पता करना है कि ये कहाँ जा रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस तरह है। हम लोगों को क्या बोला गया है कि ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहली बात, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गया, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ तो ये भी इस तरफ। अब ये जो है करंट है, तो करंट ऊपर की तरफ है तो हम लोग इसको इस तरह मोड़ देंगे। अब करंट ऊपर की तरफ, तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, देखिए इस तरह है, ये ऊपर इस तरह है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ, फिर इसको पलट दिए, इस तरह पलट दिए इस तरह,
तो इस तरह नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पर इस तरह आप लोग समझ में आएगा ना, ये ऊपर है करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ, और ये जो अंगूठा है वो कहाँ जा रहा है, तो अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर। मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग इसको रखेंगे ना, तो ये वायर होगा ना, इस पर फोर्स लगेगा वो बोर्ड के अंदर की तरफ। अब रियलिटी में नहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ पर 2 मैग्नेट है, अब यहाँ पर ये वायर रखता है तो अंदर की तरफ जाता है, मतलब इस तरफ भागता है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज आप लोग बताऊं कि ये जो करंट है ना, इसका डायरेक्शन बदल के देखते हैं क्या होता है। देखिए ये जो करंट है इसका डायरेक्शन हम लोग किस तरफ कर देंगे, तो इस तरफ डायरेक्शन कर देंगे, इसका पलट दिए, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा था अब नीचे की तरफ जा रहा है करंट। तो अब क्या होगा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये अपने से बनाइए, तो थोड़ा सा इसका करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, हो गया। अब देखिए हम लोग को यही रूल यूज करना है, कुछ नहीं करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पेश देंगे इस तरह। अब ये करंट है तो करंट को नीचे की तरफ, अब ये अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब क्या है कि इस वायर को बाहर की तरफ फेंक देगा। करंट का डायरेक्शन पता, करंट का डायरेक्शन पलटते ही फोर्स का डायरेक्शन पलटा जाता है, ये हम लोगों को समझना है। अब यहाँ पर एक चीज ये लिखा हुआ है, ये आखिर क्या है, लोचा। तो यहाँ पर ये लोचा यही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो परपेंडिकुलर है फोर्स के, और जो फोर्स है ना वो करंट के परपेंडिकुलर है। मतलब क्या है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब कहने का मतलब यही है कि ये चीज आप लोगों को दिख रहा है, ये इसके 90 डिग्री पर है और ये इसके 90 डिग्री पर है और ये इसके 90 डिग्री पर है। नहीं समझ में आया ना, तो देखिए मैं आप लोग बताता हूँ, ये आप लोग सिस्टम पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये चीज 2D में देखते हैं, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये आप लोगों को 90 डिग्री मिला, यानी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। आप देखते हैं इसको हम लोग एक्स एक्सिस को थोड़ी देर के मिटा देते हैं क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वहां पर बेसिकली क्या होगा, इसको मिटा देने के बाद हम लोगों को ये जो जेड एक्सिस बना है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। अब इसी जेड को हम लोग इस तरह बना लेंगे, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है इस तरह, जैसे ये हो गया आप लोगों का एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये बोर्ड के अंदर की तरफ। तो हम लोगों को ये जो एंगल बन रहा है ना, वो एंगल कितना होगा, ये वाला, ये भी 90 डिग्री। अब देखिए ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस ये भी 90 डिग्री है, एक्स और वाई ये भी 90 डिग्री है। मतलब क्या है कि एक्स परपेंडिकुलर है वाई के और एक्स परपेंडिकुलर है जेड के, ये आप लोगों को दिख गया। अब देखते हैं हम लोग वाई में और जेड में, तो हम लोगों को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं, एक इस तरफ और एक इस तरफ कर देंगे, उस तरफ बोर्ड की तरफ, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये वाई एक्सिस और अंदर की तरफ इसको भेज देंगे, मतलब हम लोग को इसको तो भेज नहीं सकते लेकिन थोड़ा सा बना सकते जरूर, ये जेड एक्सिस। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। मतलब क्या है कि एक्स भी वाई के परपेंडिकुलर, एक्स जेड के भी परपेंडिकुलर, मतलब और वाई भी जेड के परपेंडिकुलर। समझ में आ गया। यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जैसे ये तीनों परपेंडिकुलर है ना, उसी तरह हम लोग एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, फोर्स को रख देंगे, वाई की जगह पर क्या रख देंगे, करंट को रख देंगे, और जेड की जगह मैग्नेटिक फील्ड को रख देंगे। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब वही कहने का मतलब है कि ये जो तीनों चीज है ना वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ये कहने का मतलब है। तो आप लोग समझ गए क्या कहने का मतलब था। जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन में देखिए, एप्लीकेशन में क्या हो रहा है कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, करंट इस सॉरी करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, करंट नीचे की तरफ है, ठीक, करंट नीचे की तरफ, करंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ। फोर्स इसको कहाँ लग रहा था, फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था ना, ये रूल है, ठीक, ये रूल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये करंट बाहर की तरफ फोर्स। अब देखिए ये फोर्स बाहर की तरफ, मान लेते हैं ये लाइन क्या है, मार्कर का ढक्कन कहाँ गया, ये रहा, देखिए ये बाहर की तरफ जो फोर्स लगा, ये मार्कर को मान लेते हैं लाइन। अब ये इधर इस तरफ और ये नीचे की तरफ, तो ये देखिए ये भी इससे 90 डिग्री पर है, ठीक। अब ये जो मार्कर है ना, ये इससे 90 डिग्री पर है, ये मार्कर और ये वाला मार्कर और ये वाला, ये दोनों सभी तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वही चीज मैं आप लोग बता रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट और जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर आप लोग देख चुके हैं। अब एक चीज याद रखना है, जैसे करंट का डायरेक्शन बदलेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, फोर्स का डायरेक्शन बदला जाएगा। अब एक चीज और बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, उसका डायरेक्शन बदल के देखते हैं क्या होता है। अभी क्या हो रहा था, इस सिचुएशन में फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था, अब इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बदलना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका नॉर्थ और साउथ चेंज कर देना पड़ेगा। इधर साउथ कर देते हैं और इधर नॉर्थ कर देते हैं, तो हम लोगों को ये भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाता है, ठीक है, इस तरफ हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है फोर्स का डायरेक्शन। पहले बाहर आ रहा था, अब क्या है, चेंज कर दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। हम लोग करंट को उसी तरह रहने दे, नीचे था तो नीचे रहने दी है, अब इसका सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज किया। तो ये हम लोगों का ट्रिक है, निकालने का ट्रिक क्या है, ये रूल है। तो ये रूल है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इसको जाने देंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस तरफ, ठीक, करंट नीचे की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ। देखिए कुछ नहीं किया, करंट का डायरेक्शन वैसा ही है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पलटा हूं तो फोर्स का डायरेक्शन फिर से पलटा गया, अंदर की तरफ अब फोर्स जा रहा है।
तो हम लोगों को यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है ना, वो क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है, वो करंट पर भी डिपेंड करता है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन को चेंज करेंगे वैसे ही फोर्स भी चेंज, और जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे वैसे ही फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज। मतलब क्या है कि तीनों एक दूसरे पर डिपेंड है। किसी कोई भी एक चेंज होगा ना, कोई भी एक, तो जरूर इसमें से एक ना एक को चेंज होना पड़ेगा। जैसे क्या है कि हम लोगों को फोर्स निकालना था, अब करंट को छोड़ दिए, एक को छोड़ दिए, जिस तरह है सिर्फ हम लोग क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज किए। अब आप लोगों को एक चीज बता दूं कि एक को जिस तरह है उसी तरह रख के यदि एक को चेंज किया जाए ना, तो जो बचा हुआ इधर का वो चेंज हो जाएगा। समझ में आया कुछ नहीं ना? देखिए मैं आप लोग बताता हूँ कि ये कोई बीच वाला चीज है, ठीक, एक इधर है एक इधर है, मान लेते हैं जैसे ये मेरा हाथ बीच वाला हो गया। अब ये चीज है, बीच वाला को कांस्टेंट रहने दे, जिस तरह है उसी तरह रहने देते। इस तरफ भाग रहा है ऊपर की तरफ तो ऊपर की तरफ ही जाने देते, इसको रहने दे, छेड़छाड़ नहीं करना। जैसे ये हो गया, छेड़छाड़ नहीं करें। अब इधर वाला को क्या करेंगे, ये इसको एक्स पॉइंट मान लेते हैं, इसको वाई पॉइंट। अब एक्स को ऊपर ले जाएंगे और वाई को नीचे ले जाएंगे, इस तरह पलट देंगे। जैसे ये क्या है, ये एक्स है और ये वाई है, इसको पलट दिए इस तरह, तो क्या हुआ कि वाई ऊपर चला जाएगा और एक्स नीचे चला जाएगा। तो खुद ब खुद ये डंटा जो होगा ना, ये वाला जो होगा ना, डंटा नहीं मतलब जो चीज हो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या करंट या फोर्स कुछ भी हो, तो ये भी खुद ब खुद पलटा जाएगा। मतलब क्या है कि ये जो नीचे जा रहा था ये ऊपर जाने लगेगा, ये कहने का मतलब मेरा है। तो आइए हम लोग समझ में आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पर डिपेंडेंसी हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक और चीज बता देता हूँ, ये जो करंट का डायरेक्शन नीचे है, आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। हम लोग निकाले ये रूल लगाकर क्या किया है, तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन उस तरफ, करंट नीचे, फोर्स अंदर की तरफ, ठीक। अब क्या करते हैं, इस करंट का डायरेक्शन को ऊपर कर देते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आप लोग नहीं उतारे तो उतार लीजिए, आप लोग यहाँ पर मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यही सिचुएशन को रिवर्स कर देना है। मतलब क्या है कि इस तरफ नॉर्थ कर देना है और इस तरफ साउथ कर देना है। देखिए यहाँ पर नॉर्थ था, मतलब क्या है कि जैसे इसको उठा कर यहाँ पर ले जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पहले इस तरफ था डायरेक्शन, अब हो गया इस तरफ, ठीक। अब इस करंट नीचे की तरफ था, करंट नीचे की तरफ, तो हम लोग इसी वायर को यहाँ पर रख के करंट को ऊपर की तरफ कर देंगे। अब देखिए दोनों डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो आप लोगों को एक चीज इससे पहले मैं बता दूं कि जैसे आप लोगों को यहाँ पर क्या था, ये रूल लगाते थे, मैग्नेटिक फील्ड करंट नीचे, फोर्स अंदर की तरफ। जैसे ही दोनों को पलटेंगे ना, तो वो जैसा था फोर्स उसी तरह रहेगा। मतलब अंदर की तरफ इसमें फोर्स लग रहा था तो इसमें भी फोर्स अंदर की तरफ ही लगेगा। निकाल के देखिए आप लोग, देखिए बताता हूँ। ये था रूल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट ऊपर की तरफ, मतलब क्या है कि करंट ऊपर की तरफ तो फोर्स अंदर की तरफ। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरफ, करंट नीचे की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ। देखिए रूल अपने खुद बता रहा है कि फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे करंट नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो करंट ऊपर पलट देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरफ पलट देंगे। मतलब क्या है कि दोनों चीज का डायरेक्शन पलटेंगे ना, तो जो बीच वाला था वो चेंज नहीं होगा। दोनों पलटाएगा तो बीच वाला उसी तरह रहेगा, यदि एक पलटाएगा तो बीच वाला भी पलटा जाएगा। आप लोगों को बताया था ना कि एक ये है, एक बीच वाला मान लेते हैं कोई चीज है, और ये है। मतलब क्या है कि एक फोर्स है, एक करंट है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, और ये कहीं पर है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, कुछ भी है। हम लोगों को ये पकड़ना था कि ये जो चीज है ना, यदि इसको हम लोग पलटेंगे ना तो क्या होगा, ये जो बीच वाला है वो पलटा जाएगा। इसको जिस तरह उसी तरह रखते हुए इसको पलटेंगे तो ये बीच वाला पलटा जाएगा। यदि हम लोग इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो ये जो चीज है ना वो उसी तरह रहेगा, मतलब दोनों चेंज हो गए। यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ, करंट नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम लोगों को फोर्स कहाँ मिल रहा था, अंदर की तरफ। जैसे ये देखिए कुछ सिंपल रूल बता रहा है अंदर की तरफ। तो यहाँ पर भी हम लोग जैसे ही देखेंगे दोनों चीज को पलटने के बाद, फील्ड इस तरफ, आप लोगों को करंट ऊपर की तरफ, फील्ड ये रहा, करंट ऊपर की तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ। मतलब क्या है कि यहाँ पर भी अंदर की तरफ फोर्स, यहाँ पर भी अंदर की तरफ फोर्स। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करना है, आप लोग समझ में आ गया ना। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज, चार्ज को हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में फेंकेंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, उसके बारे में देखते हैं। तो अब हम लोगों को जो सीन देखना है वो क्या है कि एक चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, कोई निगेटिव चार्ज हो सकता है, या कोई न्यूट्रल चार्ज भी हो सकता है।
कोई भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। आप लोग तीन तीन तो जानते होंगे ना। और अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, जो आप लोग पढ़े हैं। जो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था तो आप लोग पढ़े हैं ना, अल्फा पार्टिकल, जो प्रोटॉन का, आप लोग ये सब चीज आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वहां पर बेसिकली क्या हुआ था कि हम लोगों को, क्या बोल रहा हूँ यार, वहां पर क्या मतलब, यहाँ पर जो हम लोगों को पढ़ना है ना, वो क्या है कि एक कोई फील्ड लाइंस होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, एक जैसे फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहा होगा या बाहर की तरफ निकल रहा होगा, उसके अंदर हम लोग एक चार्ज को चलाकर फेंकेंगे। तो हम लोगों को क्या होगा, वो चार्ज जो होगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, या उसके साथ ही चला जाएगा या उसके विपरीत जाएगा, यानी अपोजिट में जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसका डायरेक्शन निकालना है ये रूल लगाकर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, कुछ चार्ज के बारे में बताना चाहता हूँ। अब वो चीज क्या है कि ये जो खंड है ना, वहां पर मैं आप लोग बता देता हूँ। देखिए, अब इसमें हम लोगों को क्या देखना है कि देखिए, यहां पर हम लोगों को देखना है निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज में क्या क्या है मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक, एक बीटा नेगेटिव हो सकता है, ओके। अब ये बक्सा खाली रहेगा। अब पॉजिटिव में क्या हो सकता है, पॉजिटिव में आप लोगों को एक प्रोटॉन हो सकता है, बीटा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक। और आप लोगों को एक चीज मिल सकता है अल्फा प्लस प्लस, ठीक। और आप लोगों को यहाँ पर न्यूट्रल में क्या हो सकता है, न्यूट्रल में, तो न्यूट्रल में जीरो चार्ज जो होता है, जीरो चार्ज, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक न्यूट्रॉन होगा और एक गामा पार्टिकल होता है। ये इतने चीज आप लोगों को नोट करना है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। एक और चीज आप लोग बता दूं कि ये जो क्रॉस साइन है ना, ये डिनोट क्या करता है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहा है। और एक डॉट साइन होता है इस तरह, डॉट, वो डिनोट करता है कि कोई चीज है वो बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये है। तो आप लोगों को ये बताना है कि कोई एक लाइन है वो बाहर की तरफ आ रहा है, कोई एक लाइन है जो अंदर की तरफ जा रहा है। इसके कहने का मतलब यही है। ये क्या है, तो ये डिनोट करता है इनसाइड, इनसाइड गोइंग एंड आउट गोइंग, आउट गोइंग, और ये इनसाइड गोइंग मतलब अंदर की तरफ जा रहा है और बाहर की तरफ आ रहा है, ये डिनोट करता है। इसके इस सिंबल का यूज करके हम लोग ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई है जो अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई है जो बाहर की तरफ आ रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर कहने का मतलब यही कि एक क्रॉस वाला लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये जरूरी है गिनती, लेकिन मैं गिन लिया हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये गोला गोला मैं पढ़ा हूँ ना, ये गोला गोला इसका जरूरी नहीं है, ठीक है, मैं इसी तरह पढ़ दिया हूँ। तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सिर्फ क्रॉस साइन भी रहे ना, सिर्फ क्रॉस साइन ही, तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो गोला गोला पढ़ा हूँ, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए, अब ये हम लोग को क्या मिल रहा है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो अंदर की तरफ जा रहा है। बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक अंदर की, इस तरह अंदर की तरफ बहुत सारा जा रहा है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें एक चार्ज को चलाकर मारना है। कौन सा चार्ज, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एक है, उसको हम लोग इसमें चलाकर फेंकेंगे इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये है, इसी तरफ फेंकेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ है, तो अंदर की तरफ। मतलब क्या है कि जो चार्ज का मोशन होगा इस तरफ, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अंदर की तरफ है, और एक इस तरह खाली होगा नीचे की तरफ या इस तरफ, दो ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है ये होगा। तो परपेंडिकुलर हम लोगों को पढ़ाया गया था कि तीनों चीज परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यही है कि ये चार्ज को फेंकेंगे तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा। आखिर यहाँ पर करंट कहाँ है, हम लोगों को ये लोचा है ना, करंट कहाँ है। तो आप लोग तो ये दिख रहा है चार्ज है, लेकिन करंट कहाँ है भाई। हम लोगों को मेन ये रूल लगाने के लिए करंट चाहिए ना। तो करंट आखिर कहाँ गया, तो करंट हम लोगों को मिलता है कहाँ से, तो करंट हम लोगों को मिलता है जब एक चार्ज मूव करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, करंट। मूविंग चार्ज क्रिएट करंट, ठीक है ना, आप लोग जानते हैं। और एक और चीज होता है जो आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आप लोग जो सर्किट पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वहां पर क्या बताया गया था कि चार्ज का मोशन हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारा एक वायर में चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स चल रहा है इस तरफ, क्या हो रहा है, इस तरफ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो ये चार्ज का मोशन हो गया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनता था। अब मतलब समझ में आया कुछ कि चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है। चार्ज जरूरी नहीं है कोई भी चार्ज हो, यहाँ पर निगेटिव चार्ज का बात हो रहा है, क्योंकि जो करंट है ना उसको पॉजिटिव माना गया है। इसी की वजह से ये बक्सा मैं यहाँ पर खोला था कि करंट जो होता है ना वो क्या था, पॉजिटिव था। तो यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, एक और बक्सा यहाँ पर डलाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव ये हो गया, ठीक है ना। तो ये बक्सा खाली रहेगा, ये निगेटिव का था।
तो ये याद रखना है कि जो करंट है ना वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव। तो हम लोगों को क्या देखना है कि ये करंट पॉजिटिव हो गया, मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ फेंकेंगे तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो हम लोगों को लेना क्या है, करंट का डायरेक्शन। हम लोग चार्ज को इस तरफ फेंक रहे हैं तो हम लोगों को जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन था ये करंट का था, तो करंट को हम लोग इस तरफ नहीं ले लेंगे, हम लोग इसका अपोजिट लेना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये रूल है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पता चल गया कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये रूल लगाएंगे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, अंदर की तरफ घुस गया। अब करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा, करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा, तो करंट का डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा, तो ये रूल लगाकर अंदर की तरफ करंट इस तरफ, अब इस चार्ज पर नीचे की तरफ फोर्स रहेगा, तो जैसे ही इस चार्ज को हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ फेंकेंगे इस तरह, तो ये आकर इस तरह निकल जाएगा, यही होगा, जैसे ही जाएगा फिर नीचे की तरफ ढल जाएगा, यही होगा। अब यहाँ पर एक प्रोटॉन को फेंक के देखते हैं, ठीक है, प्रोटॉन को, उससे पहले इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या था, हम लोग प्रोटॉन फेंकना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको इस तरफ फेंकेंगे। अब हम लोग एक चीज लॉजिकली जो हम लोग सोचना है इस वाले टॉपिक्स में, चार्ज फेंकने वाला टॉपिक में, तो उसमें हम लोगों को यही सोचना है कि करंट का डायरेक्शन आखिर कौन ले। तो हम लोगों को यहाँ पर बता दिया कि करंट पॉजिटिव होता है, यदि पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है तो करंट भी इसी तरफ, नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है तो करंट इसका अपोजिट में। समझ में आया कुछ नहीं ना, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मोशन करा मूव करा रहा है इस तरफ, इसका जो वेलोसिटी है स्पीड है वो इस तरफ है, तो करंट किस तरफ होगा, करंट इस तरफ होगा। एक प्रोटॉन है, इसको मूव करा रहा है इस तरफ, तो करंट किस तरफ होगा, इसका वेलोसिटी भी इसी तरफ, करंट भी इस तरफ, दोनों इस तरफ है, दोनों एक साथ है। और जो निगेटिव चार्ज है ना उसका इस तरफ है। जरूरी नहीं निगेटिव में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा, आप लोगों को बीटा निगेटिव भी मिल सकता है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव में तो हम लोग प्रोटॉन जरूरी नहीं है, बीटा पॉजिटिव भी मिल सकता है, अल्फा पार्टिकल भी मिल सकता है, करंट सीधे दे देगा, करंट ही तो करंट दे देगा, तो कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन जो ये सब चार्ज है ना इसके मेन लॉजिकली आप लोगों को समझना है। अब प्रोटॉन को फेंकते हैं, इलेक्ट्रॉन फेंक लिए, नेगेटिव चार्ज फेंक लिए, कैसा हो रहा है हालत आप लोग समझ गए। नेगेटिव चार्ज फेंकेंगे तो उसके अपोजिट, जिस तरफ नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को करंट लेना है। पॉजिटिव चार्ज है उसको फेंक रहा है इस तरफ, तो करंट भी उसी तरफ। समझ में आया ना, देखिए ये रूल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, करंट उस तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, ये है आप लोगों का करंट डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग उस तरफ फेंक रहे हैं तो करंट भी उसी तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, करंट उस तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ। मतलब क्या है कि ये इस तरह जाएगा, इस तरह ऊपर की तरफ चला जाएगा, ओके। और इलेक्ट्रॉन का क्या हालत था, इस तरफ जा रहा था, इस तरफ मोशन, तो इस तरफ करंट, करंट का डायरेक्शन किस तरफ था, ये हो गया रूल, और करंट का डायरेक्शन इस तरफ, ये देखिए रूल आप लोगों का अंगूठा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ये इस तरह चला जाएगा, ओके। तो आइयो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इस न्यूट्रॉन को फेंक के देखते हैं क्या होता है इसका, ठीक है, इस न्यूट्रॉन को फेंकते हैं। अब न्यूट्रॉन को फेंकेंगे तो क्या होगा, आखिर हम लोग समझ में नहीं आ रहा है यार, न्यूट्रॉन को फेंकेंगे तो क्या होगा, इस पर ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए ना इस पर कोनो चार्ज है नहीं है, इसको फेंकेंगे तो कोनो करंट बनबे नहीं करेगा, कोनो करंट नहीं बनेगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बनबे नहीं करेगा, क्योंकि करंट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसकी वजह से करंट बन रहा था, करंट बन रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इस पर फोर्स लगेगा। और ये इलेक्ट्रॉन था, ये चल रहा था तो ये भी करंट प्रोड्यूस कर रहा था, भले कोई डायरेक्शन में प्रोड्यूस करे लेकिन प्रोड्यूस तो कर रहा था ना, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो बन रहा था ना, कोई भी डायरेक्शन में बने लेकिन बन तो रहा था। इस तो ये तो प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, तो प्रोड्यूस करंट करबे नहीं करेगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बनबे नहीं करेगा, तो कोई फोर्स लगबे नहीं करेगा, तो मतलब क्या है कि ये जिस तरह जाएगा उसी तरह चला जाएगा। समझ में आया, ये जिस तरह जाएगा उस तरह ये चला जाएगा, ओके। तो आइए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर लॉजिक। तो आइए आप लोगों को ये सारा लॉजिक समझ में आ गया ना। अब देखते हैं हम लोगों को क्या चीज, तो इस पर बेस्ड कुछ सवाल है वो भी देखेंगे और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में भी देखेंगे, ओके। तो हम लोगों को सबसे पहली बात, ये जो लॉजिक पढ़े फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, और उस पर एक सवाल है उसको बनाते हैं। तो उस सवाल में हम लोगों को दिया गया है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो राइट एंगल पर मूव कर रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, घुस रहा है 90 डिग्री पर। मतलब क्या है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर अंदर की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं अंदर की तरफ है। तो हम लोग क्या बोला गया है, इसमें एक चार्ज पार्टिकल राइट एंगल में मूव कर रहा है, ये इस तरह है, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल को, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं, एक्स में पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो सकता है, मान लेते हैं एक्स है, इसको हम लोग इस तरफ फेंक रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया है कि व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ चार्ज, उस चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऑन द प्रिंसिपल ऑन द पार्टिकल if it begin to move in a direction pointing vertically out of the board due to its interaction with the magnetic fields। हम लोगों को ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनाए हैं ना, ये गलत बना लिए, क्योंकि हम लोगों को ये बताया गया है
कि इस बोर्ड के बाहर ही वो चार्ज आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ इस बोर्ड के प्लेन में लेना है। प्लेन में लेना है मतलब क्या है कि ये ऊपर नहीं तो नीचे लेना है। तो हम लोग ऊपर की तरफ मान लेते हैं, ठीक है ना, इस तरफ मान लेते हैं। ओके, तो हम लोगों को ये पता करना है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है मतलब क्या है कि फोर्स इस पर बाहर की तरफ लग रहा होगा। ये अंगूठा जो बाहर की तरफ आना चाहिए, क्योंकि बोला गया है कि बाहर की तरफ मूव करेगा चार्ज। तो और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ है, मान लेते हैं ऊपर की तरफ है। तो जैसे ही ऊपर की तरफ है तो हम लोगों को ये लगाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ना, जिस डायरेक्शन में चार्ज को फेंक रहा है उसी डायरेक्शन में ये भी मूव कर रहा है, मतलब करंट भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम लोग चार्ज को फेंक रहा है। ये करंट देखिए, ये करंट डिनोट करता है ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, ये इस तरफ बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ। तो क्या हो गया, ये जो चार्ज है वो क्या है, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में करंट है। तो कौन सा चार्ज इस तरह करता है, पॉजिटिव चार्ज करता है, मतलब ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो आई होप आप लोगों को ये एक सवाल समझ में आ गया है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। अब हम लोगों को, आप लोग सोचिए कि यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन बता रहा है, कुछ नहीं इसके बारे में बता रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन ये जरूरी है कि इसका कंस्ट्रक्शन मेन क्या है। तो आप लोगों को जो इसके बारे में है वो आप लोग बता दूं कि जो ये इलेक्ट्रिक मोटर है ना, वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर कर मैकेनिकल एनर्जी देता है। जैसे क्या होता है, हम लोग के घर में जो मोटर लगा रहता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को उपयोग करता है, करंट को उपयोग करता है और वो हम लोगों को पानी देता है। अब पानी को मूव कराने के लिए, किसी चीज को मूव कराने के लिए हम लोग को एनर्जी लगता है कि नहीं, किसी चीज को धक्का देंगे तो हम लोग क्या होगा, एनर्जी खत्म होगा। तो वही होता है वहां पर कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी देता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को बोलते हैं, आप लोग समझ गए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब देखिए हम लोगों को ये समझना है कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो उससे पहले एक बता दूं कि इसका जो उपयोग होता है ना इलेक्ट्रिक मोटर का, आप लोग घर में बहुत सारी चीजें में देख लेंगे, गीजर में देख लेंगे, और जो अच्छी होता है क्या बोलते हैं उसको, मिक्सचर मशीन होता है वहां पर भी होता है, और वॉशिंग मशीन होता है वहां पर भी होता है। बहुत सारी चीजों में हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करते हैं। कार में भी होता है, इलेक्ट्रिक मोटर कार भी होता है, वहां पर बहुत सारे जगह पर उपयोग होता है। आप लोग गूगल पर सर्च कर लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग मेन कंस्ट्रक्शन समझना है, आखिर यहाँ पर लॉजिक क्या है। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही हम लोग बैटरी को चालू कर दिए तो इसमें करंट दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है, चार्ज नहीं बोलते, टर्मिनल बैटरी का जो होता है ना उसको टर्मिनल बोलते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव से करंट निकला, इस तरह गया और आकर घुस गया। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि उस मोटर के अंदर दो मैग्नेट लगाया जाता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। वो मैग्नेट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो है ना मैग्नेट, ये दोनों ये क्या करेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। यहाँ से जाएगा मैग्नेटिक फील्ड साउथ में, जैसे ये गया है, ये जो है ना उसी क्या है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से इस तरह गया है, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जाएगा, बहुत सारा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बहुत मोटा रहता है, ये मैग्नेट मोटा रहता है, ठीक है ना। आप लोग ये पतला एकदम नहीं समझ लिएगा, मोटा रहता है तो मतलब कुछ होता है यहाँ पर। तो ये क्या होता है कि ये जो वायर है रेक्टेंगुलर शेप में आप लोगों को दिख रहा है, इसमें करंट दौड़ रहा है। और हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि एक करंट कैरिंग वायर पर, एक करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। आप लोग पढ़ चुके हैं, भल तो बताया हूँ ना। तो वहां पर बेसिकली क्या होता है कि इस डायरेक्शन में करंट लग रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोगों को फोर्स लगेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, तो ये रूल बताएगा किस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ये डिनोट करता है, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ। मतलब क्या है कि इस पर जो फोर्स लगेगा ना वो इसको अंदर की तरफ ले जाएगा। ये फोर्स रहा अंदर की तरफ, इसको फोर्स ले जाएगा, बन नहीं पा रहा है लेकिन अंदर की तरफ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, अंदर की तरफ तो ये ऊपर की तरफ लग रहा है हम लोगों को, ठीक है ना। देखिए अंदर की तरफ आप बुझाएगा, ये रहा अंदर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ दबा देगा। अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो लाइन है ना ये वाला, इसको देखते हैं, उसके बाद ये देखेंगे और ये देखेंगे। तो हम लोगों को ये जो लाइन है ना, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ क्या है, नीचे करंट है। तो ये हो गया फील्ड इस तरफ, करंट नीचे की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ हम लोगों को फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। एक नीचे ये वाला, इस वाले पहिए, इस वाले लाइन पर नीचे की तरफ, इस वाले ऊपर की तरफ। तो देखिए किसी चीज को अंदर की तरफ और खींच रही है, क्या हो रहा है, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। वही यहाँ पर बताया गया, ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, इस तरह बहुत तेजी में घूमने लगता है, ठीक है। तो वही घूमने की वजह से हम लोगों को क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी। अब आगे का मैकेनिज्म आप लोग कॉलेज में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा लॉजिक समझना है, तो ये होता है। अब देखिए इस वाले वायर पर भी तो फोर्स लगना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं लगता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट के साथ रखा हुआ है, क्यों नहीं लगता है। तो उसके पीछे का रीजन है, देखिए मैं आप लोग बताता हूँ। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये लेते हैं, ठीक है,
उसमें क्या करेंगे, एक करंट कैरिंग वायर को इस तरह रख देंगे, ठीक है। अब इस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, आप लोग पढ़ चुके हैं कि इस पर जो फोर्स लगेगा ना वो सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड है, इसको क्या करेगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ बहुत ज्यादा फेंक देगा। लेकिन वही यही सिचुएशन रहे कि इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बहुत सारा, और उसमें हम लोग क्या किए, इस तरह कुछ एंगल पर रख दिए, कुछ एंगल थीटा थीटा बनाकर इस तरह करंट कैरिंग वायर को रख दिए। तो इस पर जो फोर्स लगेगा ना, इस पर जितना फोर्स लगेगा, इसको 1 सिचुएशन मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं और एक और सिचुएशन बना लेते हैं, ये इस तरह का कुछ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसी के साथ साथ एक करंट कैरिंग वायर को भी रख देते हैं, मतलब जिस तरह उसी तरह इसको हम लोग 3 सिचुएशन मान लेते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो 1 फोर्स, और इसको फोर्स 2 और इसको फोर्स 3। तो जो फोर्स क्या होगा, फोर्स 1 होगा ना, सॉरी फोर्स 2 होगा ना, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फोर्स 1 एज कम्पेयर टू फोर्स 3। आप लोग समझिए क्या हो रहा है, देखिए कि एक जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हम लोग करंट कैरिंग वायर को रखेंगे तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, लेकिन उसके थोड़ा सा उठा देंगे तो फोर्स लगेगा लेकिन कम लगेगा, और एकदम परपेंडिकुलर रखेंगे तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। यही यहाँ पर लॉजिक है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में ये वायर है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर तो इन दोनों को फोर्स लगता है, क्राम क्रूम तो इन दोनों को नचा देता है हली, तो वही चीज होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया कि वो रोटेट करता है किस तरह करता है। अब ये चीज क्या है, और ये आप लोगों को ये मोटा मोटा लगाना है, ये क्या है, तो इस वाले चीज को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, और इस वाले चीज को क्या बोलते हैं, तो इस वाले की चीज को बोलते हैं कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग, ठीक है। और ये वाला जो चीज है ना इसको बोलते हैं कार्बन ब्रश, क्या है, कार्बन ब्रश, ठीक है। अब यहाँ पर इन सब का काम क्या है, तो देखिए कार्बन ब्रश इसलिए लगाया जाता है, यहाँ पर कार्बन ब्रश किस लिए लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि ये करंट को क्या करे, यहाँ से ले जाए। लेकिन आखिर ये कार्बन ब्रश ही क्यों लगाया जाता है और ये स्प्लिट रिंग लगाने का क्या जरूरत है, तो सबसे पहली बात, यदि मान लेते हैं कि ये जो वायर लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर यदि ये टोटली जुड़ा होता है, ये टोटली गोल गोल होता है, इस तरफ टोटली गोल होता है, तो क्या होता है कि ये नाचता रहता खूब। अब यदि ये स्प्लिट रिंग नहीं लगा रहता, सॉरी यहाँ पर जो कार्बन ब्रश है वो नहीं लगा रहता, ये भी वायर इसमें बांध दिया जाता है, तो ये जो है ना इसी वायर को लपेट लेता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये लपटा जाता है। इसी की वजह से ये कार्बन ब्रश लगाया जाता है कि ये सिर्फ सटा रहे। ये ब्रश जो हम लोग क्या करते हैं, पेंट करता है ना ब्रश वाला, वही ब्रश होता है यहाँ पर, और ये सिर्फ सटा रहता है इसलिए क्योंकि करंट को भेजे। और जब क्या होता है कि ये जो चीज है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जब इधर आता है और ये उधर जाता है, तो बेसिकली क्या होता है, करंट जो होता है इसमें जाने लगता है और आने लगता है इसमें, रिवर्स हो जाता है, कुछ नहीं होता, रिवर्स हो जाता है। जैसे ये वाला चीज होगा, ये आ गया इधर इधर और ये अंदर की तरफ जाकर इस तरफ आ गया, तो बेसिकली क्या होगा, ये जो पार्ट है ये इसके जगह पर और ये वाला इसके जगह पर, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। समझ में नहीं आया ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो चीज आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला, इसका अभी क्या है, करंट को आने वाला सिचुएशन है, और ये वाला जो पार्ट है ये करंट को जाने वाला है। अब यहाँ पर बैटरी इस तरह लगा हुआ है तो करंट तो हमेशा इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो वह उसके लिए क्या किया जाता है कि इस सिस्टम में चेंज होता है करंट। ये वाला जो सिस्टम है नीचे वाला, इसमें करंट रिवर्स नहीं होता है, इस सिस्टम में होता है कि ये ए बी सी डी, अब क्या होगा, बीसी जो होगा यहाँ पर आ जाएगा, एडी जो होगा इसके जगह पर चला जाएगा, तो क्या होगा कि ये वाला जो है ना इसमें करंट अब बढ़ने लगेगा। जैसे ये इधर आएगा ना तो करंट इसमें बह रहा था, तो ये इस तरफ और ये वाला इस तरफ आएगा तो करंट इसमें बढ़ने लगेगा, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। मोटर में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ओके, तो आइए आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है। लेकिन ये कम्यूटेटर का काम क्या है, कम्यूटेटर का काम यही कि जो करंट का डायरेक्शन है ना उसको बार बार पलटना, और ये जो कार्बन ब्रश है ना इसका काम यही है कि करंट को ले जाना। आखिर कार्बन ब्रश क्यों, क्योंकि कार्बन जो होता है ना, आप लोग ग्रेफाइट पढ़ चुके हैं, ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ग्रेफाइट क्या चीज का बना होता है, तो कार्बन का टोटली बना होता है। इसी की वजह से यहाँ पर कार्बन ब्रश लगाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस पर भी बेस्ट एक सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। अब ये हम लोगों को जो सवाल दिया गया है वो क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर पर बेस्ड है। लेकिन मैं आप लोगों को इससे पहले जो कराया था ना इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर यानी कंस्ट्रक्शन, तो उसी से निकाल कर लाया हूँ, सिंपल वही है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब हम लोग को इसमें क्या बोला जा रहा है कि इस वायर है इसमें करंट दौड़ रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, इस तरफ से घुस रहा है कि इस तरफ से घुस रहा है। मतलब क्या है कि इस तरह करंट चल रहा है, या हम लोगों को ये नहीं बताया गया है, हम लोगों को यही पता करना है कि किस डायरेक्शन में चल रहा है, उस तरह चल रहा है या हम लोगों को इस तरफ से चल रहा है। मतलब क्या है कि इस तरह करंट चल रहा है या इस तरह करंट चल रहा है, ये बोला गया है।
इधर से जा रहा है या इधर से जा रहा है, ये निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ होगा, तो इस तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, कि उस सवाल में हम लोगों को यही दिया गया था कि जैसे इस पॉइंट से हम लोग इस क्या बोलते हैं इस कॉइल को देखते हैं, तो ये क्या चीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में फोर्स नीचे की तरफ इस वाले वायर पर, और इस वाले वायर पर ऊपर की तरफ। तो हम लोगों को ये रूल यूज करना है, यहाँ पर भी वही रूल आया। देखिए अब इस रूल के हिसाब से क्या बोला गया है कि फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऊपर की तरफ, और ये जो करंट होगा वो किस तरफ, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर इस वायर में करंट नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली बात है इसमें भी करंट ऊपर की तरफ। निकाल के देख लीजिए, मतलब क्या है ये करंट इस तरफ चल रहा है, और जो क्लॉक होता है वो किस तरफ चलता है, इस तरफ चलता रहता है। ठीक है ना, क्लॉक इस तरफ चलता है, और ये भी उसी तरह, मतलब क्या है क्लॉक वाइज। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्लॉक वाइज। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारा सवाल समझ में आ गया होगा, सारा कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया है। समझ में आया है तो इस तरह पढ़ाई करते रहे, और इससे पिछले वाला लेक्चर नहीं देखे है आप लोग तो जरूर उसको देखिए, क्योंकि उसमें आप लोग बहुत अच्छी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज डिटेल में बताया, और सोलेनोइड में किस तरह का होता है, सर्कुलर लूप में किस तरह का होता है, और एक वायर पर किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, तो वो सभी चीज को मैं डिटेल में बताया हूँ। तो आप लोग उसको देखिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो चलते जाए, जय भारत।